और फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो कल हमने बेसिक समझा लिया था, सो अब लिखना कॉपी कलम निकाल कर नोट डाउन करते चलो। कल हमने पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा 3 भुजा होता है, नीचे वाला आधार, ये तुम्हारा कर्ण और ये तुम्हारा लंब, ठीक है, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। अगर एंगल तुम्हारा ये रहेगा तब एंगल थीटा यहाँ पे लेगा तब ये चीज़ तुम्हारा होगा। अगर थीटा जैसे ही चेंज करेंगे तो तुम्हारा जो है इसका भुजा जो है साइड भी है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, बस देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण, लंबी भुजा जो होता है कर्ण होता है, ठीक है। और ये एंगल है ना, इसके सामने वाला भुजा लंब होता है, ठीक, जो कि ये रहा लंब है। अगर यहाँ पे चेंज कर देते हैं थीटा, यहाँ पे इसकी जगह पे ये ले लेते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो है आधार जो है ये आधार हो गया ना, तो जब यहाँ पे लेंगे ना तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा तुम्हारा आधार, ठीक है। तो हमारा एंगल थीटा ये रहा हमारा इस कोण का के अनुसार तुम्हारा लंब, कर्ण और आधार, समझो। और उसके बाद हम लोग कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। कर्ण का स्क्वायर बराबर इसको जो रूट स्क्वायर है उसको उधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, बराबर के ऊपर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी तरह से लंब का निकल जाएगा यहाँ पे, इसको इधर भेज देंगे फिर, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी तरह आधार का बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक फार्मूला से हमें 3 फार्मूला मिल गया। और कल बताए थे कि इस क्रम में याद रखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, तभी जा कर के हमारा फार्मूला बहुत सा बन सकता है। इस क्रम में याद रखेंगे तो हमारा ये फार्मूला बन गया। देखो कैसे, साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। उसी तरह से कोस थीटा और सेक थीटा बराबर 1, कोसेक थीटा मतलब कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। उसी तरह से टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है 1, ठीक है। तो देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर फार्मूला निकल गया 1 बटा गुना में है ना, इंटू में है, तो 1 बटा कोसेक थीटा। उसी तरह से हाँ, ये ध्यान मत देना कि साइन थीटा और इंटू थीटा ये तुम्हारा गुना में है, दोनों एक साथ है, मिला हुआ है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि साथ में गुना में नहीं है। तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, उसी तरह से कोसेक थीटा इसको इधर भेज दो, तो इंटू में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। उसी तरह से हमारा इसमें हो जाएगा कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा। ये तो बहुत ही ईजी है, समझ जाओगे। हाँ, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है फार्मूला 1। टैन थीटा बराबर सिर्फ अकेला टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा। ये तो बन ही गया, बट ये भी याद रखना है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर जैसे उलट दो इसको ऊपर नीचे, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बस इसको याद रखोगे तो फिर ये आ जाएगा। देखो ना, तुम्हारा टैन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉट थीटा, तो टैन थीटा का फार्मूला साइन थीटा और बट्टा में क्या कॉस थीटा ना, बराबर 1 बटा कॉट थीटा। अब तुम्हें निकालना कॉट थीटा का फार्मूला, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पीछे पीछे मल्टीप्लाई करोगे तब ये इधर चल जाएगा, ये इधर और ये इसके साथ, तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा। कोई दिक्कत, तुम्हें निकालना कॉट थीटा का फार्मूला, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा और ये भागा में आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आ जाओ। हाँ, इस क्रम में याद रखना साइन कोस टेन कोसेक से कॉट, उल्टा पुल्टा याद रखोगे तो फिर ये सब रखना पड़ेगा। तो ये इससे मिलाओ और ये इससे मिलाओ और ये इसको मिला दो,
और क्या पढ़े थे कल? कल हमने पढ़ा था लाल कक्का, लाल बटा कक्का, कक्का। और CBSE वन के क्या था? CBSE वन का था पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये ट्रिक था याद करने का। और क्या था? पाकिस्तान भूखा पड़ा और बटा हिंदुस्तान हरा भरा। और हिंदी मीडियम वन का लाल कक्का। एल से तुम्हारा एल ए एल बटा में के ए लाल कक्का। ठीक है, देखो इसके अनुसार लम्ब बटा कर्ण, ये हो गया एल मतलब लम्ब, ए से आधार, एल से लम्ब, के से कर्ण, के से कर्ण और ए से आधार। इसी तरह से यहाँ पे तुम्हारा पी से हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, एच से हो गया तुम्हारा हाइपोटेनियस और तुम्हारा बी से हो गया तुम्हारा बेस। ठीक है, ये CBSE वाला का था याद करने का ट्रिक। देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इनकी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर फार्मूला, कोस थीटा बराबर फार्मूला, तुम्हें टैन थीटा बराबर फार्मूला, साइन कोस टेन कोसेक सेक और फिर कोट। और देखो अगर एंगल C रहेगा, ठीक है, यहाँ पे C रहेगा तो इसके अनुसार तुम्हारा फार्मूला अलग होगा, और अगर चेंज रहेगा A पर तो इसका फार्मूला अलग होगा। ठीक है, साइन सी और ये रहा C। ठीक, साइन C ये तुम्हारा लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन C बराबर ये हो गया तुम्हारा साइन का, ये तुम्हारा कोस का, ये तुम्हारा टेन का। ठीक है, फिर कोसेक का इसका उल्टा, फिर सेक का उल्टा और कॉट का भी उल्टा। देखो कैसे लिखते हैं, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, इसमें लंब कौन सा है और लंब बटा कर्ण ये है ना AB, तो AB और बटा तुम्हारा कर्ण AC। ठीक है, हाँ कोस C तुम्हारा आधार बटा कर्ण, A से आधार के से कर्ण, तो आधार और बटा में कर्ण। आधार देख लो इसमें कौन सा है BC यही है ना, और के कर्ण तुम्हारा AC। और tan C बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब यहाँ पे कौन सा है तुम्हारा AB। ठीक है, और A तुम्हारा आधार ना BC। हाँ, अब देखो कोसेक C बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, मतलब K बटा L आ जा, K बटा में L, K से कर्ण तुम्हारा AC और L लंब तुम्हारा AB। कोई दिक्कत? हाँ सेक बताओ फिर, जस्ट उलट दो इसको। हाँ उलट क्यों रहे हैं, क्योंकि भैया साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा बराबर फार्मूला 1 होता है। तो साइन थीटा तुम्हें मालूम है तो कोसेक थीटा नहीं पता होगा। साइन थीटा बराबर क्या था, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी कि AB बटा में AC और इंटू यहाँ पे क्या है कोसेक थीटा बराबर होता है फार्मूला 1। सॉल्व कर दे, पीछे मल्टीप्लाई कर दे, बोलो ये बट्टा में है ना, तो कर लो फिर। AB कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे, ये हाँ तिरछी मल्टीप्लाई करना है, तो ये AC उधर चल जाएगा ना, बोलो वैसे है। देखो ये हाँ बताओ, इधर 1 है, भेजेगा तिरछी करेगा तो इधर चल जाएगा। ठीक है, और ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर AC और ये गुना में है ना, यहाँ पे आएगा तो आगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ हो गया AC बटा
ए बी उलट दिया गया है, रेसिप्रोकल यहाँ पे किया गया है। इसी तरह सेक सी तुम्हारा कॉस सी और इंटू सेक सी। ऐसा मत समझना कि सिर्फ यही फार्मूला होता है, इसके यहाँ पे सेम सेम एंगल रहना चाहिए। यहाँ पे सी और फिर सी सेम सेम रहेगा तो 1, आप सेम सेम नहीं रहेगा तो फिर 1 कतई नहीं होगा, एंगल सेम रहना चाहिए। मान लो 50 डिग्री 45, तो यहाँ पर भी 45 रहेगा, तब जा कर के 1 होगा। ठीक है। इसी तरह से सेक सी कॉस सी इंटू सेक सी बराबर फार्मूला था 1। अगर सेक सी बराबर निकालोगे तो फिर आएगा तुम्हारा, तो इसको लड़ दो। हाँ और इसको के बटा ए, के कर्ण तुम्हारा ए सी ना, और ए आधार तुम्हारा बी सी। ठीक है। और कॉट सी फार्मूला क्या होता है कि tan सी इंटू कॉट सी बराबर फार्मूला 1। कॉट सी बराबर होता है 1 बटा tan सी। ठीक है। हाँ तो यहाँ पे उलट दो इसको, जस्ट ए बटा एल, तो आधार क्या है बी सी, और एल लंब तुम्हारा ए बी। कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया किसके अनुसार, एंगल सी के अनुसार। ठीक है। जैसे इसको चेंज करते हैं, एंगल चेंज करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार में लंब में बदल जाएगा। हाँ आधार जो है लंब में बदल जाएगा और लंब जो है आधार में बदल जाएगा, और सेम टू सेम ये रहेगा। ठीक है। चेंज करें। हाँ फार्मूला यही चीज़ रहेगा तुम्हारा, इतना ही रहेगा। बट देखना ये जो भुजा है तुम्हारा, लेंथ है साइड है वो चेंज हो जाएगा। देखो मान लो तुम्हारा ये तुम्हारा 90 डिग्री है। ठीक है। और ये रहा तुम्हारा, ये कर्ण हो गया, इसके सामने वाला भुजा लंब, और ये बच गया आधार। इसको ले लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। कोई दिक्कत नहीं, इसको खड़ा खड़े बनाते हैं। ये तुम्हारा ए हो गया, बी हो गया, और ये रहा सी। ये 90 डिग्री ये लिए थे ना, अब ये लेते हैं थीटा, तो बताओ। हाँ एंगल है ये। ठीक है। कोई एंगल है, मतलब कोई मान है इसका, मान बैठाओगे, मान लो ये रहा 90, ये तुम ये बैठा देगा 30, ये क्या बचेगा फिर, हाँ 9 3 9 3 12 12 6 18, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो ये एक तरह का ये मान है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये रहा तुम्हारा लंबा वाला, इसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और ये तुम्हारा आधार। चेंज हो जाएगा। ठीक। आओ अब बता दो साइन तुम्हारा ए। हाँ जल्दी सा उतारो और बना के दिखाओ हमको। साइन कोस 10, और देखो फार्मूला सेम टू सेम, एल बटा के ए बटा के, और ये रहा लंब बटा आधार। इसको पे उलट दो, इसको उलटेगा तो ए बटा एल, इसको उलट दो तो के बटा ए, और इसको उलटने पर ए बटा एल। तो हमारा एंगल चेंज है, कोण जो है चेंज है, यानी कि ये तुम्हारा ए, तो इसके सामने वाला लंब, ये तुम्हारा आधार, और ये कर्ण। ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, लंबा वाला भुजा, सबसे लंबा भुजा। तो ए ले यानी लंब ये है ना, तो बी सी और बटा ने के तुम्हारा ए सी। देख लो फार्मूला सेम है, बट जो इसका लेंथ ये भुजा जो है डिफरेंट हो गया, अलग अलग हो गया। उसी तरह से आ जाओ, इसमें आ जाओ। ए
यानी तुम्हारा आधार ना, ए बी ये आधार आधार, अच्छा ए बी और बटा में ए सी, ठीक है। एल लंब तुम्हारा बी सी और ए बी, ठीक है। हाँ, इसके अनुसार के से कर्ण यानी ए सी और एल से लंब तुम्हारा बी सी। इसमें आ जाओ, के से कर्ण और ए से आधार ए बी और बटा में बी सी। कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि जैसे ही एंगल चेंज हुआ हमारा, भुजा भी हमारा चेंज हो गया। यहाँ पे देखो ए बी ए सी, यहाँ पे बी सी बटा ए सी, भुजा वही है बट एंगल चेंज करने पर यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहीं तक लिए थे क्लास और यहाँ तक हमने पूरा लिख दिए हैं, ठीक है। और कल मिलते हैं फिर। अब तो एक्सरसाइज 8.1 तो पूरा बन जाना चाहिए, पूरा बन जाएगा 8.1। कल से चलेंगे हम लोग 8.1। हाँ, इतना बेसिक करने पर पूरा बन जाना चाहिए, बनाएंगे, टेंशन ना लो।